आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती 2023 जो अपनी भर्ती 2469 पद आने वाले हैं, जिसका भर्ती बोर्ड को अध्याचन मिल चुका है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई दोनों आएंगी, लेकिन एक साथ में नहीं आएंगी। यूपी पुलिस पहले आएगी और यूपीएसआई जो है 1-2 महीने लेट आएगी, इसके बाद ही आएगी। पहले आएगी यूपी कांस्टेबल, जो हमारी भर्ती 52,699 आने वाली है, लेकिन उसकी बात यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे करेंगे यूपीएसआई भर्ती जो आने वाली है 2469 पद, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा इसमें यूपीएसआई का कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते हैं। आपको बताऊंगा इसमें परीक्षा कैसे होती है, फिजिकल कैसे होता है, पहले रिटन होता है या पहले फिजिकल होता है, और प्रत्येक विषय में कितने अंक ज़रूरी होते हैं, कितना आपको नंबर आने चाहिए तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती या नहीं, यानी सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। यूपीएसआई एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और टाइमिंग क्या रहता है, प्रत्येक सवाल कितने अंकों का होता है और टोटल कितने सवाल होते हैं और टाइमिंग क्या होती है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम ऑनलाइन परीक्षा होती है, जिसमें से 400 अंकों की होगी, यानी टोटल 400 अंक की होगी, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है, यानी 2.5 अंकों का होगा, और परीक्षा में कुल 160 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होती है। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी आप 160 में से 160 अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूपीएसआई एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद बात करते हैं विषय कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपकी आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक सवाल 2.5 नंबर का होता है, इसका मतलब 100 नंबर हो जाएगा। 40 गुणे 2.5 आप करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसके बाद संविधान प्लस मूल विधि, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। संविधान के लगभग 24 से 28 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बचे मूल विधि और भी जीके आती है, यानी 40 सवाल आते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग के भी 40 सवाल आते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे गणित में भी 40 सवाल आते हैं, यानी कुल मिलाकर इनको आप जब ऐड करेंगे टोटल 160 हो जाएंगे। 160 क्वेश्चन हो जाएंगे और टाइमिंग आपका हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा। और इसमें एक क्राइटेरिया ये भी रहता है, क्वालिफाइंग अंक 35% होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% तो होने ही चाहिए। अगर 35% नहीं है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, यानी 400 में से 400 का आप लोग 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 200 तो होने चाहिए। अगर आपके 200 से कम हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, यानी ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम की, बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद बात करेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, फिजिकल होता है या पहले रेस होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल के लिए कितना क्या चेस्ट होता है, कितनी लंबाई मांगी जाती है, कितनी पुरुष के लिए लंबाई, कितनी महिला के लिए लंबाई है। तो बात करते हैं। इसमें आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका डीवी पीएचटी होता है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और पीएचटी होता है। पीएचटी मतलब यही चेस्ट लंबाई मापी जाती है, इसी को पीएचटी बोलते हैं। तो देखेंगे मेल के लिए दूरी कितनी है। मेल के लिए 4800 मीटर है, और टोटल टाइमिंग एसआई में 28 मिनट होता है, जबकि कांस्टेबल में 25 मिनट दिया जाता है, लेकिन एसआई में 28 मिनट मिलता है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए 2400 मीटर दौड़ना होता है, 16 मिनट टाइमिंग होती है, 16 मिनट टाइमिंग होती है। फिर इसके बाद में बात करेंगे मेल के लिए लंबाई कितनी है और फीमेल के लिए लंबाई कितनी है। देखेंगे सबसे पहले जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट की बात करें 79 से 84, यानी नॉर्मल आपका चेस्ट 79 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करेंगे एसटी के लिए। एसटी के लिए लंबाई कम है 160 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए चेस्ट भी कम है, 77 से 82 होना चाहिए, यानी 77 तो नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फॉर फीमेल के लिए लंबाई कितनी मांगते हैं। तो फीमेल के लिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी वालों के लिए 147 होनी चाहिए, यानी फीमेल की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा है यूपीएसआई फार्म भरने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे ओबीसी में कितनी छूट मिलती है, एससी में कितनी मिलती है, और एसटी के लिए कितनी मिलती है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जनरल के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। अगर हम बात करें एससी एसटी और ओबीसी के लिए 5-5 साल की छूट है, इन लोगों के लिए 5-5 साल की छूट है। इसके बाद बात करेंगे यूपीएसआई में मैथ का सब्जेक्ट आप लोगों को बताऊंगा किस चैप्टर आते हैं, और हिंदी में कौन से चैप्टर आते हैं, रीजनिंग में कौन से आते हैं, और
मूल विधि संविधान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएसआई मैथ चैप्टर। इसमें जो है टोटल 28 चैप्टर आते हैं। यूपीएसआई में कितने आते हैं? टोटल 28 चैप्टर आते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहे होंगे। संख्या पद्धति, सरलीकरण, लासा मासा, तालिका और ग्राफ, दशमलव, अंश, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ और हानि, समय और काम, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्र मिति, ज्यामिति नहीं इसमें आती, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ज्यामिति नहीं आती, अंकगणितीय, संगणनाएं, विविध, यानी इतने चैप्टर आपके मैथ में आते हैं, पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट। अगर हम रीजनिंग की बात करें, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दिशा परीक्षण पहला चैप्टर हमारा है, दिशा परीक्षण। इसके बाद है रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, बेन आरेख और चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण। इसके बाद देखें क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट आउटपुट, घन, कैलेंडर, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, कथन, पूर्वधाराएं। इसके बाद देखें कथन, निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबंध, अंकगणितीय तर्क। और इसके बाद देखें मानसिक अभिरुचि भी पूछी जाती है, आप लोग को दिखा रहा हूँ अभी, देख पा रहे होंगे आप लोग। मानसिक क्षमता परीक्षण, इसमें से कौन कौन से चैप्टर आते हैं आप लोगों को देख पा रहे होंगे। पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, समानता, कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र और संख्या कोडिंग। इसके बाद देखें दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चित्र, प्रतीक, संबंध व्याख्या, संहिताकरण, बोध परीक्षण और शब्द गठन परीक्षण। इसके बाद देखें डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना आदि। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट है हिंदी और मूल विधि की बात करते हैं। इसमें हिंदी में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, आप लोगों को दिख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग आदि, ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, विविध आदि, इतने चैप्टर पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मूल विधि और संविधान। मूल विधि और संविधान का क्या रोल रहता है? इसमें पॉलिटी ज़्यादा आती है, यानी संविधान जो है 24 से 28 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन मूल विधि वही 6 से 7 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल सकते हैं, 6 से 7, बाकी जीके होती है। हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली यूपीएसआई का सिलेबस, क्या क्या पूछा जाता है, कितनी हाइट होती है, कितनी एज होती है, इतनी हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे बात करेंगे जो हम लोगों की भर्ती अभी हुई है 95/34/2021 वाली, जो इसमें ट्रेनिंग चल रही है। मैं भी उस भर्ती में अपेयर हुआ था, लेकिन मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, यानी फाइनल से बाहर हूँ। कुछ नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए थे, इस वजह से नहीं हो पाया। कोई नहीं, इस बार मेहनत करते हैं अच्छे से। जो अपनी भर्ती आने वाली है 2469 पद, अभी जितनी भर्ती लेट आएगी उतने पद इसमें इंक्रीज़ हो जाएंगे। हो सकता 3000 हो जाए, हो सकता 3500 हो जाए। तो इसलिए भर्ती यूपी कांस्टेबल जो आएगी उसके बाद ही आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।